और आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर का मौसम दिन भर गर्म और खुश्क रहने लगा। दर्जा हरारत में दिन ब दिन इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत 22 जबकि ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई की गई है। मजीद जानते हैं सामिया सईद से। हाँ जी बिल्कुल, अप्रैल के आगाज़ से ही हम शहर लाहौर का मौसम गर्म और खुश्क ही देखते हैं। और अगर आज के मौसम की बात करें तो आज भी लाहौर का मौसम गर्म ही रिकॉर्ड किया गया है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो दिन भर में कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में भी इसी तरह से दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर बात करें शहर लाहौर के मौसम की तो सुबह सवेरे के औकात में ही सूरज अपनी किरणें जो है वो बखेर देता है और सूरज के तीखे वार जो है वो जारी हो जाते हैं, जबकि शहरी जो है साए के मतलाशी ही दिखाई देते हैं। अगर बात करें AQI की तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के औकात में इसमें कमी ज़रूर रिकॉर्ड की जाती है। पर हम इसी तरह देखते हैं कि मौसम जो है वो तेज़ी से बदल रहा है और तेज़ी से हम गर्मियों की जानिब जा रहे हैं और सूरज जो है अपने तीखे वार जो है उसने शुरू कर दिए हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से जो है बारिश की पेशगोई ज़रूर की गई है, लेकिन अभी कुछ इसके बारे में भी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम यही देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में भी शहर लाहौर के मौसम में जो है जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। शहरियों को जो है ठीक ठाक गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जबकि दोपहर के औकात में भी कोई अच्छी खासी हवा ना चलने की वजह से भी गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा सकती है। शहर में चलने वाली हवा की रफ्तार भी जो है 4 से 5 किलोमीटर फी घंटा ही रिकॉर्ड की जाती है। इसी तरह जो है आने लाहौर को आइंदा आने वाले दिनों में भी गर्म मौसम ही देखने को मिलेगा। जी सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं कि मौसम बदलते ही शहर में मच्छरों की भरमार, डेंगू के मुश्तबा मरीजों में तेजी से इजाफा। रवा साल अब तक डेंगू के 10 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। इंतजामिया डेंगू से बचाव के लिए ताहाल कोई मुहिम शुरू नहीं कर सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मौसम गर्मा शुरू होते ही शहर में मच्छरों की यलगार, शहरी अजाब में। मच्छरों के काटने से डेंगू के मुश्तबा मरीजों में तेजी से इजाफा। रवा साल अब तक डेंगू के 10 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। एक हफ्ते के दौरान शहर में डेंगू के 2 कन्फर्म मरीज सामने आ गए। जिला इंतजामिया शहर में डेंगू से बचाव के लिए ताहाल कोई स्प्रे और सर्विलेंस मुहिम शुरू नहीं कर सकी। सर्विलेंस मुहिम शुरू न होने से डेंगू के मरीजों में इजाफे का खदशा है। अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स ताहाल गैर फाल। मरीजों को इलाज में मुश्किलात का सामना। डेंगू के बेशतर मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स का रुख कर रहे हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए शहरी डेंगू SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। घरों में स्प्रे लाजमी करें और लोशन का इस्तेमाल करें। डेंगू लार्वा को हंगामी बुनियादों पर तल्फ किया जाए। वज़ीर आज़म ने आवाम से बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। बिजली की कीमतों में कमी किसी मोर्चे से कम नहीं। बिजली का यूनिट 45 रुपए तक हमने नहीं पहुंचाया था। 4.5 साल मुसल्लत रहने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। नवाज शरीफ के दौर में बिजली का यूनिट 11 रुपए था। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, अल्लाह ताला के फजल से महंगाई कम तरीन सतह पर है। सहूलत बाजारों में 1 अरब 11 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया गया। लोगों को रमजान निगहबान पैकेज घर की दहलीज तक पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो बिजली के रेट्स को कम करके आवाम को ईद का तोहफ़ा दिया है वो किसी भी मुआवजे से कम नहीं है। मुल्क में IMF के प्रोग्राम के साथ होते हुए आवाम को रिलीफ देना है, ये एक बहुत 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 बड़ा काम किया है शहबाज शरीफ साहब ने। और आपने देखा कि सनती हलकों से, बिज़नेस कम्युनिटी से, चेंबर से, जो घरेलू सार्फिन हैं, पाकिस्तान के आम आदमी, अवाम, हर तरफ से, मिडिल क्लास की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कुछ अनासिर ने सियासी मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिखाया। पाक फौज का कौमी सलामती के साथ माशी इस्तेहकाम में भी अहम किरदार है। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का NA 127 में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि अवामी हमायत से ही मुश्किल और दुरुस्त फैसले करने में कामयाबी मिली। कुछ अनासिर ने सियासी मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। अवाम जानते हैं कि IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए खतूत लिखे गए। हमने रियासती मफाद को तरजीह देते हुए सियासी नुकसान को बलाए ताक रखा। सियासी तौर पे भी लोगों ने रियासत को तरजीह नहीं दी, आप लोगों को, पाकिस्तान की अवाम को तरजीह नहीं दी। IMF को लेटर लिखे गए, मगर तब वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत,
اور ریاست کو ترجیح دیں گے, ریاست کو مضبوط کریں گے. اور کوئی بات نہیں, سیاسی نقصان ہوتا ہے تو ہو, مگر یہ ریاست پاکستان ہیں تو ہم ہیں. عطا اللہ تارڑ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نے بجلی سستی کرنے کا وعدہ پورا کر دکھایا. مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر ہے اور سٹاک مارکیٹ بلندیوں کو چھو رہی ہے. سستی بجلی سے معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. تمام معاشی اشاریہ عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان اڑان بھر چکا ہے. مہنگائی بھی کم ہو رہی ہو, سٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہو, اور بجلی بھی سستی ہو رہی ہو, اور تمام اعداد و شمار یہ بتا رہے ہوں کہ پاکستان اڑان بھر چکا ہے, پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے, اور یہ اڑان پاکستان کے تحت پاکستان انشاءاللہ تعالی دنیا کی بہترین اکانومیز میں ہوگا, اپنے ہمسایوں کو پیچھے چھوڑے گا. وفاقی وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ آرمی چیف کی قیادت میں پاک فوج کا قومی سلامتی کے ساتھ معاشی استحکام میں بھی اہم کردار ہے. اس ملک کو عظیم بنانے کے لیے مل کر آگے بڑھتے رہیں گے. حسن رضا, لاہور نیوز. غیر ملکی افراد کو واپس بھجوانے کا معاملہ ڈیڈ لائن ختم ہونے پر لاہور سے 35 غیر قانونی تارکین وطن کو ڈیپورٹ کرنے کی تیاریاں مکمل. ضلع انتظامیہ نے رپورٹ محکمہ داخلہ کو بھجوا دی ہے. مزید تفصیلات عمران اکبر کی اس رپورٹ میں. پاکستان میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھجوانے کی تیاریاں مکمل. ڈیڈ لائن ختم ہونے پر لاہور سے 35 غیر قانونی تارکین وطن کو ڈیپورٹ کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق پولیس کی طرف سے 340 تارکین وطن کا ڈیٹا ضلع انتظامیہ کے حوالے کیا گیا. ضلع انتظامیہ نے تارکین وطن سے متعلق رپورٹ محکمہ داخلہ کو بھجوا دی ہے. ضلع انتظامیہ نے تارکین وطن کا ڈیٹا FIA اور نادرا سے چیک کروا لیا. 5 پناہ گاہوں پر 340 تارکین وطن کے فنگر پرنٹس لیے گئے. 305 کو پروف آف ریزیڈنس کی بنیاد پر پاکستان رہنے کی اجازت دی گئی. ضلع انتظامیہ نے 35 تارکین وطن کو ڈیپورٹ کرنے کی رپورٹ محکمہ داخلہ پنجاب کو بھجوا دی. محکمہ داخلہ پنجاب 35 تارکین وطن کو ڈیپورٹ کرنے کا گرین سگنل دے گا. پہلے فیز میں تارکین وطن کے لیے اپنی مرضی سے جانے کے لیے 31 مارچ تک کی ڈیڈ لائن تھی. ڈیڈ لائن ختم ہو چکی. اب تارکین وطن کے لیے کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر, لاہور نیوز. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ درجہ حرارت میں اضافہ, گنے کا رس پینے والوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی. ملتان روڈ پر بھی گنے کے رس کے سٹال پر شہریوں کا رش لگ گیا, جن کا کہنا ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے گنے کے رس کا استعمال صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شاہزیب شہزاد سے. جی شاہزیب, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, جیسے جیسے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہاں پہ مشروبات کے ساتھ ساتھ رو پینے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ کو بتاؤں کہ گرمی کے موسم میں گنے کا جوس کس حد تک مفید ہے. یہاں پہ بہت سے شہری میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ ملتان روڈ پر ہم موجود ہیں اور رو پی رہے ہیں. آپ بتائیں کہ کس حد تک مفید ہے رو گرمی میں. جگر کے لیے بہتر ہے, اور جس بندے کو جرکان ہو جائے اس کے لیے بھی بہتر ہے. ڈاکٹروں کے پاس جائے نا, ادھر سیدھا آ جائے, وہ بہتر ہے. اور یہ میں 35 سال سے ادھر سے. جی بالکل, یہاں پہ اور آپ سے بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ رو جو ہے پینے آئے ہیں, کیسے موڈ بنا, گرمی کیا زیادہ ہو گئی ہے. گرمی کے دل کو سکون مل جاتا ہے, بہت اچھا ہے, ٹھنڈا ہے, گرمی کے خاص تحفہ ہے یہ. گرمی کا خاص تحفہ ہے, دل کو بھی سکون ملتا ہے. آپ کو رو کتنی پسند ہے گرمی میں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اب بہت دل کا سکون آتا ہے, بہت لوگ شوق سے آتے ادھر ہم پینے کے لیے. ماشاءاللہ بہت. جی بالکل, شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ گرمی اس حد تک بڑھ چکی ہے اور کہ رو پینا جو ہے وہ انتہائی لازم ہو چکا ہے. بابا جی, آپ بھی اس عمر میں گرمی سے بچنے کے لیے رو پینے کے لیے آئے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ یہ گرمیوں میں بہت مفید ہے, گرمیوں میں بہت مفید ہے یہ. اور یقین مانیں کہ یہ جو رو ہے نا, اس سے بہت تسکین بھی ملتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں عرصہ تقریباً 35 سال سے یہ رو پی رہا ہوں یہاں پہ. آج بھی آپ فٹ ہیں؟ فٹ ہوں اس معاملے میں. جی بالکل, بابا جی کا بھی یہی کہنا ہے کہ 35 سال سے جو ہے وہ گرمی کے موسم میں رو پیتے رہے ہیں اور اسی لیے جو ہے وہ ان کی صحت کا راز بھی یہی ہے. آپ کو بتاؤں کہ جگر کے لیے جو ہے وہ رو انتہائی مفید ہوتی ہے اور مشروبات دیگر بھی جو ہے وہ بھی گرمی کے موسم میں جو ہے وہ معدے کو ٹھنڈک رکھتے ہیں اور میٹابولزم سسٹم بھی بہتر کرتے ہیں. تو شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ دن بھر کے کام کاج کے بعد گرمی سے بچنے کے لیے مشروبات سمیت رو کا بھی رخ کر رہی ہے. جی شاہزیب شہزاد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. خشک سالی کے اثرات, پنجاب حکومت کا پانی کی بچت کے لیے بڑا اقدام. پنجاب میں نئے کارگو اسٹیشن پر پابندی عائد کر دی گئی. محکمہ ماحولیات نے پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں عبد القادر.
پانی کے ضیاع کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑا فیصلہ، پنجاب بھر میں نئے کار سروس اسٹیشن بنانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ ماحولیات عمران حامد کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کی خلاف ورزی پر پاکستان پینل کوڈ کے تحت کارروائی ہوگی۔ نئے کار واش اسٹیشن بنانے کی پابندی پر فوری عمل درآمد بھی کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق پنجاب میں پانی کی قلت، ممکنہ خشک سالی کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا، کیونکہ ایک گاڑی دھونے پر 400 لیٹر پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ محکمہ ماحولیات کا مزید کہنا ہے کہ نئے سروس اسٹیشن خشک سالی کو مزید سنگین کر کے ماحولیاتی اور سماجی اقتصادی مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کہتے ہیں کہ حکومت نے عوام کو بجلی سستی کر کے خوشخبری سنائی۔ حاجیوں کی دوسری ٹریننگ کا سیشن جلد شروع ہوگا۔ سرکاری اسکیم کے تحت 90,000 حاجی دیار مقدس جائیں گے۔ تفصیلات حمزہ خورشید کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ حکومت نے عوام کو بجلی سستی کر کے خوشخبری سنائی۔ وزیر اعظم اور عوام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہماری اتحادی حکومت کا مشن ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دیا جائے۔ رمضان کے دوران خود سعودی عرب جا کر حج انتظامات کا جائزہ لیا۔ حاجیوں کی دوسری ٹریننگ کا سیشن جلد شروع ہوگا۔ پاکستان کے عوام کو ایک بہت بڑا ریلیف دیا گیا، بہت بڑی خوشخبری وزیر اعظم نے سنائی۔ ہمارے قائد نواز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو بجلی کے ریٹ میں کمی کر کے عام عوام کو جو سہولت فراہم کی ہے، یہ اس قوم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا کہ حاجیوں کی ویکسینیشن موسم کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 90,000 حاجی دیار مقدس جائیں گے۔ سعودی عرب اور پاکستان میں حج کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ حج قریب آ رہا ہے، اس کے انتظامات اور ساری چیزوں کو دیکھنا تھا، اس لیے میں آخری عشرے میں، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں مکہ مکرمہ بھی گیا، مدینہ منورہ بھی گیا۔ میں نے وہاں حج کے انتظامات دیکھے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت تقریباً 90,000 حاجی جائیں گے اور اس میں ان کے انتظامات آخری مراحل میں ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور کا مزید کہنا تھا کہ شارٹ ٹرم حج کے اخراجات 11,50,000 اور لانگ ٹرم حج کے 10,50,000 رکھے گئے ہیں۔ کیمرہ مین عدنان حسن کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ فیروز پور روڈ پر بائکرز لین کا پائلٹ پروجیکٹ ناکامی کا شکار۔ ایل ڈی اے نے دیگر شاہراہوں پر بائکرز لین کا کام مؤخر کر دیا۔ کینال روڈ، مال روڈ، جیل روڈ پر بائکرز لین منصوبے روک دیے گئے۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔ ایل ڈی اے کا لاہور میں بائکرز لین منصوبے کو وقتی طور پر توسیع نہ دینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق فیروز پور روڈ پر پائلٹ پروجیکٹ ناکامی کا شکار، دیگر شاہراہوں پر کام مؤخر کر دیا گیا۔ ایل ڈی اے کو فیروز پور روڈ پر بائکرز لین کے پائلٹ پروجیکٹ میں مسائل درپیش ہوئے۔ فیروز پور روڈ پر 10 کلومیٹر طویل مخصوص بائکرز لین کا مقصد موٹر سائیکل سوار کو محفوظ سفر کی سہولت دینا تھا۔ لین کے لیے لگایا گیا پینٹ بارشوں کے بعد اکھڑ گیا۔ فیروز پور روڈ پر ناکامی کے بعد مین بولیوارڈ، گلبرگ، جوہر ٹاؤن، اقبال ٹاؤن سمیت دیگر اہم شاہراہوں پر بائکرز لین کی توسیع فی الحال روک دی گئی۔ فیروز پور روڈ پر موثر انفورسمنٹ کے بعد آئندہ مالی سال میں بائکرز لین منصوبے کو دیگر سڑکوں پر وسعت دینے کا امکان ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ محکمہ ایکسائز کے حکام کی لاپرواہی، علی کمپلیکس کا دفتر ہزاروں گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کا کباڑ خانہ بن گیا۔ لاکھوں روپے سے تیار کردہ نمبر پلیٹس دھول، زنگ اور نمی سے تباہ ہو رہی ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ ایکسائز کے حکام کی لاپرواہی، علی کمپلیکس کا دفتر ہزاروں گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کا کباڑ خانہ بن گیا۔ شہری نمبر پلیٹس کے لیے ایکسائز آفس کے دھکے کھانے پر مجبور۔ مناسب دیکھ بھال اور بروقت ڈیلیوری نہ ہونے پر دھول میں اٹی نمبر پلیٹس تباہ ہو رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بار بار ایکسائز دفتر کے چکر لگاتے ہیں، مگر عملہ چائے پانی کے لیے بہانے بنا کر ٹال دیتا ہے۔ حکام نوٹس لیں۔ ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھا کا کہنا ہے کہ نمبر پلیٹس کانٹریکٹر نے تاخیر سے فراہم کی۔ گاڑی مالکان اپنے طور پر پلیٹس تیار کرا چکے، ہم پھر بھی انہیں ڈاک کے ذریعے سے نمبر پلیٹس بھجوا رہے ہیں۔ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ لیسکو کو نئے بحران کا سامنا۔ ملک کی سب سے بڑی بجلی کی تقسیم کار کمپنی سربراہ کے بغیر چلنے لگی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز دن بھر میٹنگ کے بعد بھی نئے سی ای او لیسکو کا انتخاب نہیں کر پایا ہے۔ تفصیلات کے لیے فہد امین کی رپورٹ دیکھیے۔
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मामलात में अदम दिलचस्पी। 1200 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करने वाली कंपनी लेस्को बगैर सरबराह के काम करने लगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की दिन भर जारी रहने वाली मीटिंग्स बेनतीजा। नए CEO लेस्को का इंतखाब नहीं हो सका। वफाकी वजीर तवानाई का लेस्को सरबराह तैनात न करने पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इजहार नाराजगी। वजारत तवानाई की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नए लेस्को चीफ का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने की हिदायत। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर एक रोज पहले रिटायर हो गए। कंपनी रूल्स के मुताबिक इंजीनियर शाहिद हैदर की रिटायरमेंट पर चार्ज किसी सीनियर ऑफिसर को दिया जाना था। लेस्को ज़राए का कहना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गुज़िश्ता रोज इजलास में किसी अफसर को CEO का चार्ज नहीं दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 3 माह से CEO लेस्को की तैनाती पर काम कर रहा है। 2 मरतबा उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग और फाइनल इंटरव्यूज के बाद CEO की तकर्री का अमल मनसूख कर दिया गया। CEO लेस्को की तकर्री के लिए तीसरी बार इश्तिहार जारी हो चुका है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का सरबराह न होने के बायस अफसरान गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं, जबकि दफ्तरी अमूर भी मुतासिर हो रहे हैं। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। FIA लाहौर जोन के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। FIA लाहौर जोन ने 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वजीर दाखिला की हिदायत पर FIA लाहौर जोन का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर जोन ने 3 माह के दौरान इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 318 मुकदमात का इंदराज किया। 177 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में रेड बुक के 2 इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स भी शामिल हैं। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 168 मुकदमात के चालान मजाज अदालतों में जमा कराए जा चुके हैं। 43 मुकदमात में इंसानी स्मगलर्स को सजाएं सुनाई गयी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 माह में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के तहत 12 रेफरेंसेस में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 3 माह में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिमान की 33 केनाल से जायद जायदादें जब्त की गयी। 1 करोड़ रुपए से जायद बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। डायरेक्टर लाहौर जोन सरफराज खान विर का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर तैनात अफसरान एजेंटों की गिरफ्तारी के लिए कड़ी निगरानी कर रहे हैं। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि रमज़ान का मुबारक महीना गुजर गया, मगर महंगाई इसी तरह बरकरार। घी, कुकिंग ऑयल और चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मार्केट की सूरत हाल जानते हैं मोहम्मद उसामा की इस रिपोर्ट में। महंगाई ने शहरियों की जान न छोड़ी। ईद गुजर गई मगर बुनियादी अशाया ज़रूरिया के दाम कम न हुए। घी, कुकिंग ऑयल और चीनी की कीमतों में भी कोई रद्दो बदल न हुआ। चीनी सरकारी रेट 164 रुपए किलो मुकर्रर होने के बावजूद मार्केट में 170 रुपए फी किलो से ऊपर फरोख्त हो रही है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल भी 560 रुपए फी किलो से ऊपर पहुँच गए। शहरियों का कहना है कि क़ुव्वत खरीद अब बहुत कम हो चुकी। हुकूमत को चाहिए कि बुनियादी ज़रूरत की अशिया सस्ती करें। घरेलू जो मामलात हैं जैसे कि ये राशन पानी का है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एक मजदूर की तनख्वाह आ रही है 30,000 रुपये, वो कैसे मैनेज करेगा? हम सिर्फ हुकूमत से अपील करना चाहते हैं, कोई गरीबों का भी एहसास कर लें। वो लोग दिन ब दिन महंगाई जो ऊपर से ऊपर ही जा रही है, वो इनको चाहिए थोड़ा सा कंट्रोल करें। हुकूमत इसके बारे में भी देखें। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि अगर उन्हें चीनी और घी महंगे मिलें तो वो सस्ते कैसे बेचें। शहरी इंतजामिया से दिन ब दिन बढ़ती महंगाई का शिकवा करते नजर आए। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। यूटिलिटी स्टोर्स के हालात ना बदले, रिलीफ ना होने के बाद शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स वीरान होने लगे। चीनी और आटा तक दस्तयाब नहीं, सार्फिन ने यूटिलिटी स्टोर्स पर जाना छोड़ दिया। स्टोर सामला भी मायूसी का शिकार है। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरानी के डेरे, आटा और चीनी तक दस्तयाब नहीं। रिलीफ ना मिलने पर सारिफीन ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना ही छोड़ दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज मिला, ना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहाल हो सका। यूटिलिटी स्टोर्स के वर्कर्स का कहना है कि इस बार रमजानुल मुबारक में भी काम ना होने के बराबर रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशिया दस्तयाब हैं वो भी पड़ी पड़ी खराब हो रही हैं। दरअसल में इस दफ़ा यूटिलिटी स्टोर पे कोई गवर्नमेंट ने सब्सिडी वगैरह नहीं दी, इसकी वजह से हमारे पास यानी कि रश नहीं है। नहीं तो इससे पहले जो रमज़ान में था काफ़ी रश होता था, बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती थी। यहाँ पे चीनी आटा वगैरह लोगों को सस्ते दामों में मिल रहा होता था, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी आते थे। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी वगैरह नहीं दी रमज़ान में, इस वजह से यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। रमज़ान में हमारी सेल बिल्कुल नहीं हुई है और बेसिकली आटा और चीनी घी वगैरह भी हमारे पास नहीं आए थे, इसकी वजह से भी काफ़ी लॉस हुआ हमारा। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी फराहम की जाए ताकि हकीकी मायनों में रिलीफ मिल सके। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। सिंध के साथ पंजाब में भी गंदम की कटाई शुरू। गंदम मार्केट में ओपन कीमत पर किसानों से खरीदी जाएगी। मौजूदा साल 9,000 मिलियन एकड़ कम रकबे पर ही गंदम काश्त हो सकी है। तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में।
सिंध के साथ साथ पंजाब के बहावलपुर डिवीजन में गंदम की कटाई का आगाज। सराय के मुताबिक पंजाब में गंदम की कटाई 2 माह तक जारी रहेगी। सूबा में पिछले साल 1,73,000 मिलियन एकड़ पर गंदम काश्त हुई, जबकि मौजूदा साल में 1,62,000 मिलियन एकड़ पर गंदम काश्त हो सकी। वजीर आला पंजाब ने गंदम की खरीदारी को आजादाना तिजारत पर फरोग देने का हुक्म दिया। गंदम की आजादाना तिजारत से आटे की कीमतों में 100 रुपए की कमी आई। 20 किलो आटे का थैला 1550 रुपए से लेकर 1600 रुपए फरोख्त हो रहा है। आटे के बाद बिजली की कीमतों में कमी के बाइस से अवाम को बड़ा रिलीफ मिला है। ग्रुप लीडर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि बिजली कीमतों में नुमाया कमी पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब हुकूमत ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। रमजानुल मुबारक में सहूलत बाजारों से खरीदारी पर अवाम को 1 अरब 11 करोड़ रुपए की बचत हुई। सहूलत बाजारों में डीसी रेट के तनासुब से 11 करोड़ 70 लाख रुपए रिलीफ मिला। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत का सहूलत बाजारों से मुतालिक एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक रमजानुल मुबारक में सहूलत बाजार से खरीदारी पर अवाम को 1 अरब 11 करोड़ रुपए की बचत हुई। ओपन मार्केट के तनासुब से सहूलत बाजारों के स्टॉल्स पर अवाम को 31% रिलीफ मिला। डीसी रेट्स के तनासुब से 11 करोड़ 70 लाख रुपए रिलीफ दिया गया। सहूलत बाजार से 2 अरब 46 करोड़ 60 लाख रुपए की खरीदारी की गई। अवाम को मार्केट रेट पर खरीदारी की सूरत में 3 अरब 57 करोड़ 50 लाख रुपए अदा करने पड़ते। डीसी रेट्स के मुताबिक खरीदारी पर 2 अरब 58 करोड़ 30 लाख रुपए अदा करने पड़ते। सहूलत फ्री होम डिलीवरी ऐप के जरिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए की रिकॉर्ड खरीदारी हुई। 36 मॉडल बाजारों में फ्री होम डिलीवरी ऐप के जरिए तकरीबन 28,000 ऑर्डर दिए गए। पंजाब हुकूमत के एलामिये के मुताबिक सहूलत बाजारों में सेब 305 रुपए, जबकि डीसी रेट के मुताबिक 316 रुपए और मार्केट में 487 रुपए फी किलो बेचा गया। सहूलत बाजारों में 10 किलो आटा 795 रुपए, डीसी रेट 832 रुपए और मार्केट में 897 रुपए में बेचा गया। मार्केट में केले 389 रुपए दर्जन, डीसी रेट 227 रुपए, जबकि सहूलत बाजार में सिर्फ 216 रुपए फी दर्जन दस्तयाब रहे। मार्केट में चिकन 940 रुपए किलो, डीसी रेट 585 रुपए, जबकि सहूलत बाजार में 571 रुपए फी किलो दिया गया। सहूलत बाजार में अंडे 269, डीसी रेट 276 और मार्केट में 350 रुपए दर्जन फरोख्त हुए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को अशिया जरूरिया कम अज कम निर्खों पर मुहैया करना चाहते हैं। रमजानुल मुबारक में गुज़श्ता बरसों के निस्बत महंगाई की शरह बहुत कम रही। लाहौर की तारीख में बड़ी रिकवरी। ऑर्गेनाइजर क्राइम यूनिट मॉडल टाउन ने मुख्तलिफ कंपनियों से फ्रॉड करने वाले 3 गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमों के कब्जे से 24 करोड़ रुपए भी बरामद कर लिए गए। तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर की इस रिपोर्ट में। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा की डीएसपी चौधरी फैसल शरीफ के हमरा मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन ने शहर में मुख्तलिफ कंपनियों से फ्रॉड करने वाले 3 गैंग्स को गिरफ्तार करके 24 करोड़ रुपए नकद बरामद कर लिए। मुलजिमान से 18 लाख मालियत का कपड़ा भी बरामद किया गया है। मजीद बरामदगी के लिए तहकीकात जारी हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना शाहिद अकरम, आमिर अली, नजीर अहमद, खालिद महमूद, खिजर हयात, इमरान शाह और तलत भट्ट शामिल हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान मशहूर कंपनियों में मुलाजमत इख्तियार करते और फ्रॉड करके फरार हो जाते थे। एक हमारी कॉम्फर्ट स्पिनिंग मिल है और एक ये एलपीजी कंपनी है जो आईपीसी के नाम से, और एक हमारी इन्वर्टर्स वाली कंपनी है। तो इसमें से हमने कंप्लीट रिकवरी कर ली है। कुछ रिकवरी अभी बकाया है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। इनको खुद नहीं पता था कि वहाँ पर इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि इनकी जो ऑडिट रिपोर्ट थी वो उसमें वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। लेकिन बाद में जब हमारी पॉइंटेशन के ऊपर इन्होंने अपना ऑडिट करवाया तो इनको पता चला कि वो इनके साथ तो काफ़ी बड़ा फ्रॉड हुआ है। मुतासरा कंपनी के मालिकान का कहना है कि सीआईए की इस कार्रवाई से बिजनेसमैन तबके का पुलिस और सीआईए पर एतमाद बहाल हुआ है। पुलिस जो है उनका रोल जो है कि वी अप्रिशिएट देयर रोल, दे हैव सपोर्टेड अस, दे हैव हेल्प्ड अस। इन्होंने जिस मेहनत के साथ कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में जिस तरह ये काम किया है, तो दैट वाज जस्ट ए वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। इन्होंने हमारी रिकवरी जो कराई उनको सामने बिठा के 1-to-1 रिकवरी हुई, पैसे हमें डायरेक्ट मिले और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी न्यू फॉर मी, एस्टॉनिशिंग फॉर मी कि ऐसे भी काम होता है, और अगर ऐसे काम होता रहा तो ऑब्वियसली द कॉन्फिडेंस विल बी रिस्टोर्ड। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा का मजीद कहना था कि मुलजिमान को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। कैमरामैन इरफान के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़।
वज़ीर-ए-आला पंजाब का कम से कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म, खिलाफवर्जी करने वालों के इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। मरीम नवाज का पंजाब भर में लेबर रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने इंडस्ट्रियल यूनिट में लेबर के लिए वर्किंग कंडीशन बेहतर बनाने का भी हुक्म दिया। ये रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से सूबाई वज़ीर मेहनत फैसल अयूब खोखर ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कम अज कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद न करने वाले इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया। मरीम नवाज की पंजाब भर में दुकानों, पेट्रोल पंप्स और फैक्ट्रियों में कम अज कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में पहली मरतबा दुकानों, वर्कशॉप्स और छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। वज़ीर आला का इंडस्ट्रियल यूनिट में लेबर के लिए वर्किंग कंडीशन बेहतर बनाने का हुक्म, वर्कर्स को काम के लिए साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना है। देखते रहिए लाहौर न्यूज़।